जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि क्लास 9th का मैथमेटिक्स मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करें या फिर सॉल्यूशन को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता दूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे या फिर उसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो टोटल, सबसे पहली बात समय की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो समय की बात यहाँ पर जो कि आपका टोटल पेपर 1 आवर 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें से कि आपका टोटल मार्क्स जो रहेगा, फुल मार्क्स जो रहेगा वो आपका 40 मार्क्स का टोटल यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। दैट मीन्स वहाँ पर सभी के सभी टिक लगाने वाले आपके क्वेश्चंस रहेंगे। टिक लगाने का मतलब यहाँ पर ये कि ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा जिसमें आपको रंगना है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब ईच क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर 1-1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो सबके सब क्या होंगे, ऑप्शन वाले होंगे, जो कि आपको टिक लगा करके ओएमआर शीट में आपको भरना है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर बताया गया है कि नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। अगर यदि आप रॉन्ग आंसर भी देते हैं, तुक्का भी लगाते हैं, तो उसका कोई भी नंबर आपको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आज आपको सबसे पहले बता दूँ फिर से एक बार कि मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स क्लास 9 का जैक मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर जारी करने वाला हूँ, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ्स का होने वाला है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दें, ताकि आने वाले सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो वीडियो को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर जो है इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोला गया कि कौन सा इरेशनल है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। पाई जो होता है वो क्या होता है, वो आपका इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी ये पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर आपका बी हो जाएगा, पाई इज द इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, इनमें से कौन सा नंबर जो है, यानी निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, ए और बी के बीच में हमेशा a + b/2 वाला नंबर लाई करेगा। ऐसा क्यों है, तो इसका सोल्यूशन को अगर हम लोग डीपली में समझें तो कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक नंबर 5 है और एक नंबर मान लो आप यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा लाई करेगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका एक AB, दूसरा दिया हुआ है आपका a + b/2, तीसरा दिया हुआ है आपका a - b/2, और एक जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है a/b। अब अगर यदि हम इस पर वेरीफाई करें 5 और 7, मतलब ए बी का मतलब क्या है, a × b, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। क्या 5 और 7 के बीच में 35 लाई करेगा, नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब a - b दिया, मतलब क्या 5 में से 7 को हम लोग हटा दें तो आएगा -2, और -2 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये -1 आएगा। क्या 5 और 7 के बीच में -1 लाई करेगा, नहीं करेगा, तो हम लोग बोल देंगे ऑप्शन सी भी क्या है, ये रॉन्ग है। a/b बोला है, मतलब यहाँ पर 5/7 करें, 5/7 करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये जो नंबर यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा ये 0 से कम ही मिलेगा, यानी 0 से नेगेटिव जाएगा। तो क्या ये 5 और 7 के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। अगर यदि हम लोग सम करके 2 से डिवाइड करें, मतलब 5 + 7 / 2 करें तो यहाँ पर आएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6, और ये 6 जो है वो 5 और 7 के बीच में लाई करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो a + b डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 3 में बोला गया है कि √7 - √5, √7 - √5 × √7 + √5,
इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, और क्वेश्चन मार्क दिया गया और बोला गया कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये एक आइडेंटिटी बेस्ड है। जैसे कि आपने सभी को यहाँ पर देखा होगा कि एक अगर यदि a माइनस बी है और a प्लस बी है तो ये किसके बराबर होता है, तो ये हमेशा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर a के जगह पर क्या है, √7 है, b के जगह पर यहाँ पर √5 है, a के जगह पर यहाँ पर √7 है और b के जगह पर यहाँ पर √5 है। साइन यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, मतलब ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग ले लेंगे √7 का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करें हम लोग यहाँ पर तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। इसका एक आइडेंटिटी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कभी भी कोई भी नंबर रूट में और उसका स्क्वायर करना हो तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर के अंदर में जो नंबर रहता है वही बचता है, लाइक जैसे कि x हो गया। या फिर आपको कभी √5 का स्क्वायर करना हो तो यहाँ पर डायरेक्टली 5 लिख सकते हो, यानी यहाँ पर √16 का स्क्वायर करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 16 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 125 टू दी पावर 2/3, यहाँ पर बोला गया है कि 125 टू दी पावर 2/3 इनमें से किसके बराबर है, ये पूछा गया है। तो 125 टू दी पावर 2/3 बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 125 का अगर यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम लोग तो सबसे पहले ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगेन ये करेंगे तो 5 5 जा 25 होगा और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या कि 5 का पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 और इसका ऑलरेडी पावर 2/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक लो काम करेगा, वो कौन सा लो है, अगर यदि मान लो कि a का पावर p का पावर यहाँ पर q है, मतलब कभी भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, पावर का पावर हो तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सेम यहाँ पर अप्लाई होगा कि अगर यदि 5 का पावर 3 का पावर 2/3 है तो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। 3 और 3 दोनों आपस में कैंसिल होगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 का पावर यहाँ पर 2 बचेगा और 5 का पावर 2 जो होता है वो कितना होता है, 25 होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी विल बी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं की है, तो पॉलिनोमियल कौन नहीं है, यहाँ पर हिंदी में बात करें हम लोग यहाँ पर तो हिंदी में क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं, पॉलिनोमियल तभी वो नहीं हो सकता है जब कोई वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो या तो फिर कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन में हो। तो आप ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन सी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि x + 5/y + 105 दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर x जो है ये पॉजिटिव है, इसका पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहें तो 5y का पावर -1 हो जाएगा डिवाइडेड प्लस 1/105 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक जो वेरिएबल है वो क्या है, नेगेटिव में है। और पॉलिनोमियल हमेशा बोलता है कि कोई भी वेरिएबल जो है वो उसका पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो यहाँ पर एक्सपोनेंट वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये नेगेटिव है, मतलब ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया यहाँ पर कि बहुपद 5x + 3 का शून्यक है। यानी यहाँ पर बोला गया था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 5x + 3 इज व्हाट, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x + 3 का बतलाना है यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब भी यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो कोई भी पॉलिनोमियल हो और उसका जीरो पूछे, तो हम लोग उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, उसको हम लोग जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं। यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5x + 3 = 0 लिख देंगे। और यहाँ पर जीरो पूछने का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब हम लोगों को यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सभी नंबर को हम लोग इस साइड ले आएंगे और केवल हम लोग x को इधर रखेंगे। लाते हैं हम लोग इधर, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये 5x
और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 - 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा, और 0 - 3 जैसे करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि x बराबर जो होगा वो -3/5 होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बहुपद 5x + 3 का जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा, -3/5, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि यदि px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x = x³ + x² + x + 1 हो तो p - 1 का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर यदि कोई एक पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि अगर यदि पॉलिनोमियल ऑफ x = दिया गया है x³ + x² + x + 1 ये दिया गया है, तो हम लोगों को वैल्यू पूछा है कि p - 1 इनमें से किसके बराबर होगा। यानी यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में बतलाना है आप लोगों को कि ये p - 1 किसके मान के बराबर होगा। तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि इस x के जगह पर क्या रख देना है, इस -1 को पुट करके इसका सॉल्यूशन निकाल देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, अगर यदि -1 को पुट करें, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का पावर ये 3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये -1 का पावर ये 2 हो जाएगा, प्लस x के जगह पर -1 रखेंगे और +1 एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 1 का क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, ये तो सबको पता है, यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी यहाँ पर किसी भी नंबर, अगर यदि किसी भी नंबर का पावर अगर यदि ओड हो, जब यहाँ पर ओड नंबर रहता है तो आंसर हमेशा जो आएगा, अगर यदि वो नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में आएगा, और अगर यदि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पर बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पर तो यहाँ पर नंबर नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर का पावर जब भी इवन रहता है, इवन नंबर हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। मतलब 1 का पावर 2 हमेशा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ये प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 और प्लस का ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर माइनस प्लस आपस में 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, लड्डू। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इसका सही उत्तर। मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पर बात हो रही गुणनखंड की, मतलब यहाँ पर बात हो रहा है यहाँ पर फैक्टराइजेशन की। अगर यदि आप फैक्टराइजेशन आप सही तरीके से और कभी गलती नहीं करना चाहते हो, तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का यहाँ पर वीडियो बनाया है। अगर यदि आप नहीं देखे हो तो एक बार जा करके ज़रूर देखें, ताकि आप सभी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर कर पाएँ। तो आइए आखिर हम लोग देखते हैं कि इसका यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। 8 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि x² + 5x + 6 का यहाँ पर गुणनखंड क्या होगा। और जब भी बात गुणनखंड की आती है तो यहाँ पर सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियस है कि पूछा जाएगा ही। यहाँ पर जब भी फैक्टराइजेशन की बात करते हैं हम लोग गुणनखंड की, तो इसका जो सबसे पहला स्टेप रहता है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। जैसे ही 6 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो नंबर आएगा, इस 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे ये प्लस का 5x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 6x² आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये है यहाँ पर, मतलब इसका गुणज निकालना है। इसका मीनिंग ये है कि ये 6 किसके किसके टेबल में आता है। तो 6 1 के टेबल में आता है कितने बार में, 6 बार में आता है। 6 2 के टेबल में भी आता है कितने बार में, ये 3 बार में आता है, यानी 2 × 3 लिख सकते हैं। फिर 3 के टेबल में भी आता है। जैसे ही यहाँ पर राइट साइड में रिपीटेशन होगा, हम लोग यहाँ पर एंड कर देंगे, मतलब इतना ही इसका फैक्टर होगा। 1 2 3 6 इसका फैक्टर होगा। अब इन्हीं नंबर का पेयर से हम लोगों को क्या करना है, 2 ऐसा नंबर को यहाँ पर चूज करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 का x² आना चाहिए। तो 6 और 1 में हम लोग तो यहाँ पर ला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर यदि 6 और 1 में अगर यदि लाएँ हम लोग तो 5 तो आ जाएगा, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, क्योंकि जब 6 - 1 करेंगे और 6 और मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये माइनस का 6 दे देगा, जो कि यहाँ पर हम लोग को क्या लाना है, प्लस का 6 यहाँ पर लाना है, बट आ जाएगा माइनस का 6। एक 2 और 3 ऐसा पेयर है जिसको हम लोग 8 सेपरेट करने पर +5 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6x² भी आ जाएगा। तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3x + 6, और इधर जो टर्म्स लिखा हुआ है उसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर
नोट डाउन कर देंगे। अब क्या करना होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो काफ़ी ईजी है। देखना रहता है कि इनमें से दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में हमारा एक्स कॉमन है तो हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग हमारा बचेगा यहाँ पर एक्स, यहाँ पर बचेगा प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है तो हम लोग यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग यहाँ पर बचेगा एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अगेन यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है। दोनों टर्म्स में देखोगे आप तो दोनों में x+2 कॉमन है। अगर ये दोनों में से x+2 हम कॉमन ले लें यहाँ पर तो x+2 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में ये केवल और केवल x बचेगा और प्लस का ये क्या बचेगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब इसका जो गुणनखंड होगा, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो x+2 इंटू x+3 होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों को पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन 9 में पूछा गया कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर यदि कोई भी बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं एक बार इंग्लिश में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अगर यदि कोई भी कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे हो तो उसका यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। तो जब भी बात y एक्सिस की आती है, जो कि क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर y एक्सिस का बोला गया है। तो जब भी y एक्सिस का बोलेगा उस टाइम x एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और y एक्सिस के यहाँ पर y ही रहेगा। इनकेस अगर यदि x एक्सिस बोल देता तो x एक्सिस बोलता तो क्या हो जाता, y 0 हो जाता और x एक्सिस के जगह पर x ही रहता। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि बिंदु 3,7 की कोटि है। यानी यहाँ पर बतलाना है अगर यदि कोई भी कोऑर्डिनेट 3,7 है तो उसका कोटि क्या होगा। जब भी कोटि पूछे किसी भी कोऑर्डिनेट को दे करके, इंग्लिश में बात करें हम लोग यहाँ पर तो द ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट 3,7 इज। अगर यदि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यदि कोई कोऑर्डिनेट यानी हम लोग बोल सकते हैं अगर यदि कोई बिंदु यहाँ पर दिया गया है कि 3 और 7 है, कितना है 3 और यहाँ पर 7 ये बिंदु दे रखा है और इनमें से पूछा जा रहा है कि इसका ऑर्डिनेट क्या होगा। इसका क्या पूछा जा रहा है, इसका ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। और हिंदी में बात करें हम लोग यहाँ पर तो इसका क्या पूछा जा रहा है, इसका कोटि पूछा जा रहा है। जब भी ऑर्डिनेट या फिर हिंदी में बात करें तो कोटि की, तो जब भी ऑर्डिनेट या कोटि पूछा जाता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वाई वाले को लेते हैं। हम लोग जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहला क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स लिखते हैं और दूसरा वाई लिखते हैं। जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई वाला होता है। मतलब इसमें जो ऑर्डिनेट होगा वो ऑर्डिनेट क्या होगा, 7 होगा। मतलब इसका कोटि क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हम लोग सही बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 से 40 तक की। तो 11 से 40 तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बताने वाला हूं कि 11 से 40 तक का सॉल्यूशन यहां पर किसका आंसर क्या होगा और इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं।